नमस्कार बच्चों, मैं पवन सोलंकी आज आपको कंप्यूटर क्लास में जो कंप्यूटर की हिस्ट्री और क्लासिफिकेशन के बारे में बताने वाला हूं। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर के बारे में। तो हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर को सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि कंप्यूटर का इन्वेंशन किसने किया। ठीक है ना, तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि हु इन्वेंटेड द कंप्यूटर। और इसका एक सिंपल आंसर नहीं हो सकता। ये नहीं कि किसी एक ने जो इसका जो है इन्वेंशन किया हो। इसके इन्वेंशन में बहुत सारे जो है साइंटिस्टों ने अपना योगदान दिया है। बहुत सारे इन्वेंटर्स रहे हैं जिन्होंने कि कंप्यूटर के डेवलपमेंट में जो अपना कंट्रीब्यूशन दिया, उनको बहुत सारा जो टाइम दिया भाई। ठीक है, और ये एक समय में एक दिन में नहीं बन गया, एक साल में नहीं बन गया, सालों जो है लग गए यहाँ पर, जो दशकों लग गए हैं। ठीक है, 40 से 45 साल ठीक है जो लग गए यहाँ पर जब एक कंप्यूटर का इन्वेंशन करने में। ऑफ कोर्स अब जो डेवलपमेंट है ठीक है एक स्टेप में नहीं हुई यहाँ पर जो है। ठीक है, बहुत सारे स्टेजेस के अंदर हुई है। इन स्टेजेस को ही हमें यहाँ पर जो जानना होगा। ठीक है, तो कंप्यूटर हिस्ट्री में हम यही पढ़ते हैं कि फर्स्ट जनरेशन कौन से, सेकंड जनरेशन कौन सा, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर कौन से हैं। ठीक है, इन्हीं को हम यहाँ पर जो जानने वाले हैं। तो आइए एक एक करके यहाँ पर जो हम ठीक है इन सभी स्टेजेस को जो है देख लेते हैं, कौन कौन सी जो स्टेजेस रहेगी कंप्यूटर, जैसे कि आप जो यहाँ पर देख भी पा रहे होंगे। ठीक है ना, कौन कौन सी स्टेजेज है डेवलपमेंट है कंप्यूटर के। तो सबसे पहले हम अगर यहाँ पर देखें, जो कंप्यूटर जो वर्ड है वो बना हुआ है कंप्यूट वर्ड से बना है भाई। ठीक है ना, ये आपको जो है देखो नेक्स्ट स्लाइड में भी हम दिखाएंगे। ठीक है, जो कंप्यूटर वर्ड है वो कंप्यूट से आया है और कंप्यूट का मीनिंग होता है काउंट। अब आप देख पा रहे होंगे काउंट मतलब या फिर कैलकुलेट करना, जैसे कि हम कैलकुलेटर से कर पाते हैं। तो यहाँ पर अर्ली स्टेज, आज के समय में तो हम कैलकुलेटर का यूज़ करते हैं, पुराने समय में हम क्या यूज़ करते थे जो भाई। ठीक है ना, तो हिस्ट्री यहाँ पर जो है आपकी छिपी हुई है। ठीक है, इसके अंदर जो है यही के जो हमें जानना है। तो काउंट करने के लिए ठीक है जो पुराने समय जो मैन थे वो या तो यूज़ करते थे फिंगर्स का यूज़ करते थे। ठीक है, स्टोन्स यूज़ करते थे या फिर बोन्स का यूज़ करते थे काउंट करने के लिए, जैसे कि यहाँ पर दिखा रखा है, एक है, 2 फिंगर है, ठीक है, 3 फिंगर या फिर 4 फिंगर काउंट करने के लिए यूज़ की जाती थी भैया। ठीक है ना, और फिर उसके बाद जो आया ठीक है जो डिवाइस बनाई वो आई, ठीक है, हमारी अबेकस आई। कौन सी आई? अबेकस। ठीक है, आइए देख लेते हैं अबेकस क्या है। देखिए यहाँ पर ये क्या है, फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस थी जो कि चाइनीज़ के द्वारा जो है ठीक है इन्वेंट की गई थी अराउंड 5000 ईयर्स अगो। ठीक, आज से 5000 साल पहले जो है इसका इन्वेंशन किया गया था। इसके अंदर क्या होता है, बीट्स होते हैं, ये क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। तो ये जो कैलकुलेशन के जो काम आती है भाई। ठीक है, अबेकस आप अपने बुक में भी देख पाएंगे इसको जो है। ठीक है, और ये आज की आंगनवाड़ी वगैरह में भी ठीक है होता है, वहाँ पर छोटे बच्चों को सिखाया जाता है। ठीक है, यहाँ पर जो मूवमेंट होगी बीट्स की, अप एंड डाउन मूवमेंट होती है। ठीक है, इस प्रकार से हम यहाँ पर इससे क्या कर सकते थे, कैलकुलेशन कर सकते हैं। अबेकस तो पहली जो डिवाइस रही हमारी जो है, पहले स्टोन फिंगर्स के यूज़ करते थे, अब जो अबेकस यूज़ करने लगे। इसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट डिवाइस जो हमारी ठीक है कौन सी रहेगी। ठीक है, वो भी जो कि आपकी बुक में दे रखी है। पहले जो रहा हमारा अबेकस, किसने डेवलप किया? चाइनीज़ वालों ने। ठीक है, नेक्स्ट जो आया हमारे पास वो आया नेपियर्स की बोन्स आई। ठीक है, ये जो है नेपियर्स बोन्स ये कहलाते हैं, जैसे कि आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे। ठीक है, अब ये नेपियर्स की बोन जो है ये इन्वेंट की गई थी किसके द्वारा? जॉन नेपियर के द्वारा इन्वेंट की गई, और जो कि स्कॉटलैंड के जो मैथमेटिशियन थे और साइंटिस्ट थे भाई। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर जॉन नेपियर आ गए, यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, यहाँ पर दाढ़ी वाले बाबा दिख रहे हैं ये। ठीक है, अब देखो ये जो थी ना, इसके अंदर जो जो नेपियर्स बोन्स थी ये टेबल के लिए एक्चुअली यूज होती थी। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर डायग्राम में भी जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, और जो नीचे ठीक है रो और कॉलम में जो यहाँ पर रखे हुए हैं, ठीक है, लिखा हुआ है। बहुत बड़े मैथमेटिशियन है, तो इन्होंने मैथमेटिक्स है तो टेबल के लिए इनको जो यूज़ किया था। ठीक है, ये अर्ली काउंटिंग जो डिवाइस है हमारी, ठीक, काउंटिंग वाले जो टूल्स हैं, ठीक है, उनकी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। इनमें मल्टीप्लिकेशन टेबल जो लिखी होती थी, वुड या फिर बोन्स की जो स्ट्रिप्स होती थी, इनके ऊपर जो है टेबल जो लिखी होती है, जैसे यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप जो है। ठीक है, ये बन रही है भाई, यहाँ पर जो है दिख रही है ना। ठीक है, तो चलते हैं इसके बाद जो है। ठीक है, जॉन नेपियर के बाद जो नेक्स्ट जो डिवाइस आई है वो कौन सी डिवाइस है? ये नेपियर की बोन्स जो कहलाती है। इससे हम जो है देखो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते थे, स्क्वायर रूट ले सकते हैं, क्यूब रूट भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे यहाँ पर जो है इसके जो है फ़ायदे थे। नेपियर बोन भी जो है काफ़ी जो सक्सेसफुल रहा है। ठीक है, कैलकुलेशन में जो इसका यूज किया जाता था, स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, क्यूब रूट जो है निकाल सकते थे। जॉन नेपियर ने ये बताया, जो कि एक स्कॉटलैंड के जो मैथमेटिशियन रहे, बहुत ही ज़्यादा इनका नाम रहा है।
9 डिफरेंट बोन्स या फिर स्ट्रिप्स होती थी जिनके ऊपर नंबर जो मार्क्ड होते थे। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 1 2 3 4 से लेकर के, ठीक है, 9, ठीक है, लास्ट में 0 भी है, ठीक है, और ठीक है इधर की तरफ ये 9 भी रहा भाई, ठीक है। इनके ऊपर जो नंबर्स जो लिखे हुए हैं, ठीक, और उनसे जो हम जो यहाँ पर जो टेबल जो है करते थे भाई, ठीक है, टेबल का इनका यूज किया जाता है। देखिए नेक्स्ट जो है हमारे पास जो डिवाइस है वो आई है पास्कलिन, ठीक है। अब वो ये जो पास्कल ने इन्वेंट किया इसको, ठीक है, ब्लेज पास्कल जो है, ठीक है, रहा। इसके अंदर जो है ये एक मैकेनिकल कैलकुलेटर था, ठीक है। देखो ब्लेज पास्कल ने, ठीक है, पास्कलिन को जो है एक डिवाइस रही, ठीक है, ये भी कैलकुलेशन की ही डिवाइस है, ठीक है। पुराने समय 1642 की बात है ये, ठीक है। फ्रांस के रहने वाले थे ब्लेज पास्कल जो है, ठीक है, जिन्होंने कि मैकेनिकल कैलकुलेटर यहाँ पर जो बनाया, ठीक है। इसके अंदर यहाँ पर जो है दिखा रखा देखिए बहुत ही अच्छा जो पुरानी डिवाइस है ये, ठीक है, पास्कलिन कहलाता है। इस डिवाइस का भी यूज होता था किसके लिए, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए इसका यूज़ करते थे भाई। किसके लिए, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए इसका जो यूज़ करते थे, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के पर्पज़ के लिए इसको यूज़ किया गया। इसके अंदर जो होते थे ये देखिए यहाँ पर जो आपको सर्कल दिख रहे होंगे, ठीक है, जो सर्कुलर जो पार्ट है जिन्हें बोलते हैं डिस्क, ठीक है, इनके बॉटम में, ठीक है, डिवाइस के बॉटम में यहाँ पर ये रहते थे भाई, ठीक है। ये डिस्क है जो कि जो है काम करती थी मैकेनिकल, ठीक है, मैकेनिकल होती थी यहाँ पर जो ये क्रंच किया जाता था हैंडल को, ठीक है। फिर उसके बाद जो आंसर जो अपीड होता था किसी विंडो के ऊपर, जब वहाँ पर जो आंसर आता था, ठीक है, तो एडिशन के लिए और सब्ट्रैक्शन के लिए इसको जो यूज़ किया जाता था। बेज पास्कल ने बनाया, ठीक है, फ्रेंच के रहने वाले हैं, ठीक है। पास्कलिन जो डिवाइस है आप, ठीक है, देख सकते हैं गूगल के ऊपर भाई, ठीक है, मिल जाए। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो आता है एनालिटिकल इंजन, ठीक है भाई। अब एनालिटिकल इंजन ये थोड़ा सा जो अब शुरुआत हो रही है हमारे जो कंप्यूटर की तरफ जो है, ठीक है, ये देखें यहाँ पर आप देखें एनालिटिकल इंजन बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप रहा इन द हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। और ठीक है पहला जो हम कह सकते हैं एनालिटिकल इंजन है ये, ठीक है, जो कि रहा। अब यहाँ से जो शुरुआत हो रही है थोड़ी सी जो कंप्यूटर की तरफ हम यहाँ पर जो बढ़ रहे हैं, ठीक है, जो आज के समय में थोड़ी सी जो मॉडर्न कंप्यूटर है थोड़ा वहाँ पर जो शुरुआत हो चुकी है अभी, ठीक है। ये एनालिटिकल इंजन जो कहलाता था फुली ऑटोमेटिक कैलकुलेटिंग मशीन थी और डिज़ाइन की गई चार्ल्स बैबेज के द्वारा 1833 के अंदर। 1642 में वो था हमारे पास ब्लेज पास्कल ने किया, ठीक है भाई, पास्कलिन। इसके बाद चार्ल्स बैबेज ने जो इसी को जो है फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है, ठीक है, फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर, क्योंकि एनालिटिकल इंजन जो है आज के समय के मॉडर्न कंप्यूटर से मिलता है, ठीक है। तो शुरुआत यहीं से हुई है, इसलिए इसको जो है चार्ल्स बैबेज को जो है फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर भी कहा जाता है। अब ये जो मशीन थी एनालिटिकल इंजन डिज़ाइन की गई थी टू परफॉर्म कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल कैलकुलेशन। कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल कैलकुलेशन यहाँ पर जो हम कर सकते थे, इसमें देखिए यहाँ पर कीबोर्ड दिखा रखा है, ठीक है, और अलग सा ही बहुत ही अलग सा यहाँ पर जो कीबोर्ड है, ठीक है, मॉनिटर जो देखिए यहाँ पर CRT टाइप जो है ये मॉनिटर रहेगा। फिर इसके बाद जो आया एनालिटिकल इंजन के बाद आया हमारे पास जो टैबुलेटिंग मशीन आई। कौन सी आई, टैबुलेटिंग मशीन आई। टैबुलेटिंग मशीन देख लेते हैं यहाँ पर जो कैसी है, देखिए भाई ये एनालिटिकल इंजन के बाद जो है टैबुलेटिंग मशीन आई भाई। अब इसको जो डिज़ाइन किया गया हार्मन होलरिथ ने किया 1890 के अंदर भाई, ठीक है, टैबुलेटिंग मशीन जिससे कि प्रोसेस कर सकते थे हम डाटा। असल में इसको डिज़ाइन किया गया था US के सेंसस, ठीक है, जो जनगणना करनी थी यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर जो है, ठीक है, उसके लिए इसको यूज़ किया गया था टैबुलेटिंग मशीन को। हार्मन होलरिथ ने इसको जो बनाया था US सेंसस के लिए इसको जो उपयोग किया गया था हार्मन होलरिथ ने। अब ये डिवाइस जो ऑटोमेटिकली रीड करती थी इन्फॉर्मेशन जो कि उसको जो पंच कार्ड पे जो पंच करके जो दी जाती थी अपने आप ये रीड करती थी, फुली ऑटोमेटिक थी ये भी जो है, ठीक है, टैबुलेटिंग मशीन थी। US के जो है सेंसस के लिए इसको डिज़ाइन किया गया था, हार्मन होलरिथ ने इसको डिज़ाइन किया, ठीक है, ये भी आपको जो बुक में बता रखा है भाई, ठीक है ना, पंच कार्ड करके यूज़ होते थे यहाँ पर जो है। बाद में जो है, ठीक है, होलरिथ की मशीन को जो है एक बहुत ही यूज़फुल बन गई ये मशीन जो है, ठीक है, इसके विभिन्न प्रकार के जो स्टैटिक्स वाली एप्लीकेशन है उनके लिए जो इनको जो यूज़ करने लगे हुए, ठीक है, जो हमारा हार्मन होलरिथ की जो मशीन ये कहलाई टैबुलेटिंग मशीन जो थी, ठीक है, पंच कार्ड ये यूज़ करती थी। तो आगे भी इसका यूज़ होने लगा बहुत ज़्यादा जो है, ठीक है। ये पंच कार्ड है यहाँ पर ये दे रखे, ठीक है, ऑटोमेटिक मशीन रही है भी जो है, ठीक है ना। अब ये होलरिथ की जो 1924 में, ठीक है, होलरिथ की जो कंपनी थी जो इसका जो नाम बाद में चेंज कर दिया गया, ठीक है, जो कि पहले वो जो कंपनी थी होलरिथ वाली कंपनी थी, ठीक है। अब इसका जो नाम है आज के समय जो आज हम जानते हैं इस मशीन का नाम ही है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, जिससे कि हम IBM कंपनी के नाम से जानते हैं। बहुत बड़ी कंपनी है जिसको जो कि कंप्यूटर बनाती है, ठीक है ना, चिपसेट वगैरह ये बनाती है सारे के सारे IBM।